अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। शुक्रिया मसूद भाई, आपने मुझ पर एतबार कर लिया, वरना आपकी जगह और कोई होता तो न जाने मेरा क्या हाल करता। अपना नाम बता चुका हूँ। मैंने और मेरी बहन ने बचपन से ही दुख उठाए हैं। बड़ी अनोखी कहानी है मेरी। मैं बस्ती जूनापुरी का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद निज़ाम अहमद मरहूम एक मस्जिद के इमाम थे। अपने असूलों में बहुत सख्त थे वो। फिर घर वालों के साथ भी इनका यही सलूक था। होली के मौके पर किसी हिंदू ने इन पर रंग फेंक दिया। इन्होंने इसे इतना मारा कि वो मर गया। वालिद साहब गिरफ्तार हो गए और इन्हें मौत की सज़ा हो गई। इनकी मौत के बाद हम बेसहारा हो गए। हमारे जीने का और कोई सहारा नहीं था। माँ वालिद साहब की गिरफ्तारी के बाद ही बीमार रहने लगी थी। फाका कशी और बेकसी की जिंदगी गुजरने लगी और हम बस्ती के हिंदुओं की नफरत का अलग शिकार थे। रिश्ते के एक मामू बरसंडा में रहते थे। हम मजबूर होकर बरसंडा चले गए। कहाँ? मैंने चौंक कर पूछा। बरसंडा। बरसंडा के नाम के साथ मुझे महावती याद आ गई थी। फिर ये भी याद आ गया कि आलम इस्तगराक में इस नौजवान को मैंने महावती की कैद में देखा था। बरसंडा, इसने जवाब दिया। फिर मामा खुद गरीब आदमी थे, बाल बच्चों वाले थे। हमारे साथ मेहरबानी से पेश आए मगर हमारे लिए कुछ न कर सके। माँ का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे के बाद मामू भी मर गए और मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन का पेट भरने लगा। बरसंडा मामू की वजह से आया था। न वो रहे न माँ रही। चुनाचा मैं बहन को लेकर जूनापुरी वापस आ गया। यहाँ जिंदगी कुछ बेहतर गुजरने लगी मगर बहन का ख्याल दिल में चुटकियाँ लेता रहता था। वह मेरी जिम्मेदारी थी और इसके मुस्तकबिल के लिए मैं परेशान रहता था मगर कुछ नहीं बन पा रहा था। वक्त गुजरता रहा मगर मेरे हालात खराब तर होते गए। जहाँ नौकरी करता था वहाँ कुछ दोस्त बन गए थे। ये जुआ और सिट्टा खेलते थे। इन्होंने मुझे भी सट्टा खेलने की लत लगा दी और मैं बाकायदा सिट्टा खेलने लगा। कभी थोड़ा बहुत जीत भी जाता था मगर इस तरह के बाद में सब बराबर हो जाता था। दीवान लाल मेरा दोस्त था। वो सिट्टे का नंबर मालूम करने के लिए जंतर मंतर करता रहता था। जोगियों, सन्यासियों और साधु संतों के फेर में पड़ा रहता था। एक दिन शमशान घाट पर एक साधु धूनी रमाए नजर आ गया। बड़ा बदशक्ल आदमी था। दीवान लाल वहां जाकर बैठ गया। साधु महाराज की आंखें बंद थीं और वो कोई मंत्र पढ़ रहे थे। थोड़ी फासले पर एक नई जली हुई चिता मौजूद थी जिसमें बहुत सी इंसानी हड्डियां नजर आ रही थीं। साधु महाराज कुछ देर तक मंत्र पढ़ते रहे। फिर इन्होंने बंद मुट्ठी खोली और चिता की तरफ हाथ उठा दिया। हमने देखा कि जला हुआ मुर्दा जिसकी हड्डियां बिखरी हुई थीं अपनी हड्डियां समेट कर उठने लगा और फिर चिता से निकलकर साधु महाराज के सामने पहुंच गया। दीवान लाल तो दहशत से चीख मारकर भाग गया लेकिन मेरे आसाब शल हो गए थे। मैं वहां से भागने की कोशिश में कामयाब न हो सका और वहीं बैठा थर थर कांपने लगा। लेकिन दीवान लाल की चीख पर साधु महाराज चौंक पड़े और इन्होंने भागते हुए दीवान लाल को देखा। फिर इनकी नजरें मुझ पर अटक गईं। इनकी आंखों में शदीद गुस्से के आसार थे और वो बुरी तरह सुर्ख हो रही थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता मैंने महसूस किया कि इनकी आंखों का गुस्सा खत्म होता जा रहा था और इनके चेहरे पर हैरत के आसार बिखर गए थे। फिर इनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और इन्होंने सीधा हाथ उठाकर सामने खड़े हुए मुअद्दब मुर्दे को इशारा किया और बोले, जा जा, भाग जा, भाग जा। और मुर्दा खामोशी से वापस जाकर अपनी चिता में लेट गया। साधु महाराज दिलचस्पी की निगाहों से मुझे देख रहे थे। फिर इन्होंने कहा, क्या बात है बालका, कैसे आ बैठा मेरे पास? और कौन था वो कम दला जो भाग गया? मेरे मुंह से खौफ के मारे आवाज नहीं निकल पा रही थी। बमुश्किल तमाम मैंने हाथ उठाए और इन्हें जोड़कर आजी से बोला, माफी चाहता हूँ साधु महाराज, माफी चाहता हूँ। वो कमबख्त दीवान लाल मुझे अपने साथ ले आया था, वरना मैं आपको परेशान न करता। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिट्टे का नंबर मालूम करने आया है ना?
जी जी महाराज, दौलत कमाना चाहता है। हैं? दौलत कमाना चाहता है। साधु महाराज हंसते हुए बोले। मेरी हिम्मत बंध गई। वो मुझसे मेहरबानी से पेश आ रहे थे। मैंने गर्दन झुकाकर कहा, बहुत गरीब आदमी हूँ महाराज, बड़ा गरीब आदमी हूँ। अगर आप मेहरबानी कर दें तो मेरी मुश्किल दूर हो सकती है। मुश्किल तो हमारी भी दूर हो सकती है बालक। चल ठीक है, नाम क्या है तेरा? इकराम अहमद, मैंने जवाब दिया और साधु महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े। बड़ी मकरूह और खौफनाक हंसी थी इनकी। मुझे बेहद डर लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। हो सकता है दीवान लाल की तकदीर में दौलत ना हो और मेरा काम बन जाए। ऐसे लातादाद वाकयात सुने थे मैंने, और इस वक्त साधु महाराज की नरमी यही बता रही थी कि मेरा काम बनने वाला है। इनकी हंसी की वजह इस वक्त मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई थी। इन्होंने कहा, 7 और 9 खेल ले, जा 7 और 9 खेल ले, और ये ले पैसे, 7 और 9 पर लगा दे, जा, चल भाग जा। याद रखना हमें, याद रखना। मैंने अपने दिल में बेपनाह खुशी महसूस की। साधु महाराज ने मुझे मुट्ठी भर के चांदी के रुपए दिए थे, जिन्हें मैंने बड़ी अकीदत से कबूल कर लिया था। इतने रुपए सच्ची बात है कि साल हर साल से नहीं देखे थे मैंने। सिट्टे का नंबर ना भी लगाता तो ये रुपए मेरे लिए बहुत दिन तक काम दे सकते थे, लेकिन वहां से पलटा खुशी से कदम बोझल हो रहे थे। बनवारी लाल की दुकान पर आकर मैंने 7 और 9 के नंबर लगा दिए। सारे रुपए लगा दिए, और वो भी जो अपने पास मौजूद थे, इस ख्याल के तहत कि शायद मेरा काम बन ही जाए। और यही हुआ। नंबर निकला और इतनी दौलत मिल गई मुझे कि मैं नीम बेहोशी की कैफियत में घर में दाखिल हुआ। बहन के सामने दौलत के अंबार लगा दिए तो इस पर भी नीम गशी सी कैफियत तारी हो गई। इसने कहा, भैया कहाँ से आई ये पैसे? खुदा के लिए सच बताओ, कहीं कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया? पागल है तू, बस ये समझ ले हमारे दिन दूर हो गए। तू भी ऐश करेगी, और अब देखना कि मैं भी क्या करता हूँ। खाने पीने का सामान लाया। मुझे वो शाम याद है मसूद भाई, मेरी बहन बहुत खुश थी, मैं भी बेपनाह खुश था। हमने पैसे ज़मीन में एक हंडिया में रख कर दफन कर दिए। बस इतने निकाल लिए कि हमारा काम चलता रहे। थोड़े से पैसे मैंने दीवान लाल के लिए भी निकाल लिए थे। वो दूसरे दिन दीवान लाल मेरे पास आ गया। इसे पता चल गया था कि मैं सिट्टे में बहुत बड़ी रकम जीता हूँ। वो अफसोस करने लगा कि वो डर कर क्यों भाग गया। बहरहाल अच्छा आदमी था, कोई खास बात न की इसने, बल्कि पैसे लेने से भी इनकार कर दिया जो मैंने इसके लिए निकाले थे। लेकिन मैंने अपने दोस्त को महरूम नहीं रखा और इसको मजबूर कर दिया। दूसरा और तीसरा दिन गुजर गया। सिट्टे का नंबर एक बार लग गया था और मेरे दिल में यह आरजू थी कि खुदा करे साधु महाराज फिर से मिल जाएं। वहां पहुंचा जहां साधु महाराज को देखा था, लेकिन शमशान घाट के पास वो जगह खाली पड़ी हुई थी। अलबत्ता दीवान लाल मुझे वहां मिल गया था। मुझे देखकर खसियानी सी हंसी हंसकर खामोश हो गया। साफ जाहिर था कि वो साधु महाराज की तलाश में आया है, लेकिन अब वो मौजूद नहीं थे। रात के तकरीबन 8:30 बजे होंगे। सर्दियों की रातों में 8:30 बजे का मकसद ये है कि आधी रात के करीब हो गई। बस्ती सुनसान पड़ी थी कि किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला और साधु महाराज को देखकर हैरत से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। वो मुस्कुरा दिए और बोले, अंदर आने को नहीं कहेगा बालक? आप आइए आइए साधु महाराज, आइए आइए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे इस गरीब खाने पर भी तशरीफ ले आएंगे। साधु महाराज अंदर आ गए। दलान से गुजर कर इन्होंने कोठे के दरवाजे पर कदम रखा और फिर उछल कर पीछे हट गए। यूं लगा जैसे इनके बदन को बिजली का झटका लगा हो। एक लम्हे के लिए इनके चेहरे पर नागवारी के आसार फैल गए। फिर वो आहिस्ता से बोले, आप बाहर आ, तो इससे बात करनी है। आप अंदर आ जाइए महाराज, आपका घर है, आ जाइए अंदर। मगर महाराज अंदर आने की बजाय घर के दरवाजे से बाहर निकल गए थे। मैं इनके साथ बाहर आ गया था। काफी दूर पहुंचकर वो एक पलिया पर बैठ गए। फिर मुझे देखकर बोले, नंबर लगा था? हाँ महाराज, आपकी मेहरबानी से मेरे दिन फिर गए। हाँ, दिन फिर गए। तो इन्हें दिन फिरना कहता है? 4 पैसों में कहीं दिन फिरते हैं? साधु महाराज ने कहा, हम बहुत गरीब लोग हैं महाराज, हमारे लिए तो ये पैसे बड़ा खजाना है। माता पिता मर चुके हैं तेरे? हाँ महाराज। और कौन है घर में? बस एक बहन है।
बहुत मोहब्बत करता होगा तू इससे। जी साधु जी, दुनिया में अब मेरा इसके अलावा और कोई नहीं है। आप अंदर आइए, बैठिए, मुझे खुशी होगी। नहीं, वहां तेरी इबादत की किताब रखी है, धर्म किताब। तेरे पिता क्या करते थे? मस्जिद में इमाम थे। चल छोड़, एक बात बता। जी महाराज। जंतर मंतर से लगाव है तुझे? कोई चिल्ला खींचेगा, कुछ सिखाऊं तो सीखेगा? ये भाग है तेरे कि हम तुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, वरना हजारों हमारे पीछे हाथ बांधे फिरते हैं। चिल्ले से क्या होगा साधु महाराज? फिर तुझे किसी से सिट्टे का नंबर नहीं पूछना पड़ेगा। लक्ष्मी तेरी दासी होगी, जिधर उंगली उठा देगा सोने के अंबार लग जाएंगे। राज रानी होगी तेरी बहन, जीवन सवारत हो जाएगा तेरा। इसके बदले में तुझे हमारे कुछ काम करने होंगे। क्या? मैंने पूछा। वो बाद में बता देंगे तुझे। मैं मंत्र सीखना चाहता हूँ महाराज। हाथ दे हमारे हाथ में। साधु ने अपना हाथ फैला दिया और मैंने अपना हाथ इसके हाथ में रख दिया। वो बोला, बहुत बड़े काम का बेड़ा उठाया है तूने, निभा सकेगा? क्यों नहीं महाराज, बीच से तो नहीं भागेगा? नहीं। फिर यूं करना, कल शमशान घाट आ जाना, दिन के 12 बजे से कुछ पहले। ठीक 12 बजे हम तो इससे वचन लेंगे। और सुन, अपनी बहन से कह कर आना कि कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा है। कोई 40 दिन लग जाएंगे वापसी में। 40 दिन? मैंने घबरा कर कहा। मगर मेरी बहन अकेली रहेगी। सो तो है, मगर इसके बाद क्या होगा ये सोच भी नहीं सकता तू। जितनी चाहेगा दौलत हासिल कर लेगा, जिस तरफ नजर उठाएगा लोग नजरें झुका देंगे तेरे सामने। तेरा बड़ा मकाम होगा, गरीबों को अमीर और अमीरों को पलक झपकते गरीब बना देगा तू। कोई दम ना मारेगा तेरे सामने। बहन को अपनी पसंद से जहां चाहना बिहाना। बोल, क्या कहता है? मेरी आंखों में न जाने क्या क्या ख्वाब समा गए थे। मैंने जल्दी से कहा, मैं तैयार हूँ, कल तक और सोच लेना। मैंने सोच लिया है। वचन देना पड़ेगा तुझे, सौगंध खानी पड़ेगी, और जब सौगंध खाएगा तो इसे निभाना पड़ेगा। नहीं निभाएगा तो मुसीबतों में फंस जाएगा, फिर छुटकारा मुश्किल होगा। मैं तैयार हूँ महाराज, कल 12 बजे आ जाना। आ जाऊंगा, मैंने जवाब दिया और साधु एकदम वापसी के लिए मुड़ गया। मैंने इसके पीछे कदम उठाने चाहे मगर हिल भी नहीं सका। मेरे कदम जम गए थे। फिर जब वो नजरों से ओझल हो गया तो मेरे कदम खुल गए। मुझे बड़ा खौफ महसूस हुआ था, मगर मैंने खुद को संभाल लिया और घर के अंदर आ गया। बहन को मैंने असल सूरत हाल नहीं बताई थी और साधु महाराज के बारे में ये कहकर टाल दिया कि वो दीवान लाल के रिश्तेदार थे और मेरी नौकरी के लिए आए थे। नौकरी के लिए? मेरी बहन ने पूछा। हाँ, दीवान लाल के कहने पर इन्होंने मेरे लिए एक बड़ी अच्छी नौकरी तलाश की है। सच भैया? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ, कल मुझे जाना होगा बस्ती के बाहर, शायद चंदोसी। वापसी में महीना सवा महीना लग जाएगा। और मैं क्या अकेली रहूंगी? शमशाद चचा से कह जाऊंगा, हसीना चची तेरी खबर रखेंगी। पैसे तेरे पास मौजूद हैं, किसी को हवा तक लगने न देना। आराम से निकाल निकाल कर खर्च करती रहना। सवा महीने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा और अगर नौकरी अच्छी हुई तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। मेरी मासूम बहन तैयार हो गई। शमशाद चचा और हसीना चची हमारे साथ वाले पड़ोसी थे और बड़े हमदर्द लोग थे, हमारा बहुत ख्याल रखते थे। मैंने इन दोनों को भी यही कहानी सुनाई और इस तरह अपनी बहन के लिए बंदोबस्त कर दिया। सारी रात खुशी के मारे नींद नहीं आई थी। न जाने क्या क्या सोचता रहा था मैं, मसूद भैया। खूबसूरत कोठियां, शानदार कारें और न जाने क्या क्या। दूसरे दिन इसी तरह तैयारियां की जैसे शहर के बाहर जा रहा हूँ। 12 बजे से पहले शमशाद घाट पहुंच गया, मगर वहां बहुत से लोग मौजूद थे। नई चिता बनाई गई थी और किसी मुर्दे की अर्थी लाई जा रही थी। मैं वहां से दूर हट गया और एक सुनसान गोशी में जा बैठा। ठीक 12 बजे अचानक मेरे पीछे आहट हुई और मैंने साधु को वहां खड़े पाया। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। आ गया बालक? हाँ महाराज, इधर तो मुर्दा जलाया जा रहा है। हाँ, मैं तो परेशान हो गया था। क्यों? सोच रहा था कि कहीं इनकी वजह से आप यहाँ ना आए। जवाब में साधु ने कहका लगाया और बोला, तमाशा देखेगा? तमाशा? तमाशा? हाँ, मेरी शक्ति का तमाशा। शायद तू मुझे कोई मामूली जोगी या सन्यासी समझता है। बौले, मैं शंखा हूँ, पद्म शंखा। भोरिया चरण है मेरा नाम। काले जादू के संसार का सबसे बड़ा नाम है ये। देख, तुझे तमाशा दिखाता हूँ, इधर देख।
इसने मुझे इन लोगों की तरफ मुतवज्जो किया जो चिता के करीब तैयारियों में मसरूफ थे। अर्थी चिता के करीब रखी हुई थी। पंडित अशोक पढ़ रहा था। अचानक अर्थी पर पड़े हुए मुर्दे ने एक चिंगाड़ मारी और आसपास खड़े लोग चौंकारी से देखने लगे। यहाँ से मुर्दा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बदन की जुम्बिश महसूस हो रही थी। फिर इसने अपने बदन पर चिमटे हुए कपड़े के बंद तोड़ दिए और दूसरी चिंगाड़ मारकर कपड़े उतार कर फेंके। करीब खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। वो चीखते चिल्लाते एक दूसरे को फलांगते जिधर मुंह उठा दौड़ पड़े। वो इस तरह सर पर पांव रखकर भाग गए थे कि बता नहीं सकता। मुर्दा अर्थी के करीब खड़ा हुआ था। आन की आन में लोगों का सफाया हो गया। अब वहां चिड़िया का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था, बस अकेला मुर्दा साकत खड़ा था। साधु ने हंसकर कहा, अब बोल। मगर मैं क्या बोलता, खौफ के मारे खुद मेरा बदन पसीना छोड़ रहा था। इन्हें भगा देना कुछ मुश्किल हुआ हमारे लिए? नहीं महाराज। मगर वो मुर्दा, क्या वो जिंदा है? बिल्कुल नहीं। फिर हमारी शक्ति से खड़ा है। इसके अंदर हमारा बेर घुस गया है। इसने सबको डरा कर भगा दिया। वो हंस कर बोला, अब क्या होवेगा? इसे चिता में पहुंचाए देते हैं। इस बेचारे की चिता छीनने का क्या फायदा? वो बोला। मेरी नजरें इस तरफ थीं। अचानक मैंने मुर्दे के बदन में जुम्बिश देखी। वो झुका और अपने कपड़े वगैरह समेटने लगा। फिर इसने खुद ही इन्हें अपने बदन पर लपेटा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ चिता में दाखिल हो गया। इसके बाद वो चिता पर लेट गया। फिर अचानक साधु के मुंह से आग का एक शोला निकला और प्रवास करता हुआ चिता की लकड़ियों से जा टकराया। मैंने लकड़ियों को आग पकड़ते देखा। साधु मुसलसल मुंह से शोले उगल रहा था और मैं चिता में हर तरफ आग लगते हुए देख रहा था। खौफ से मेरी बुरी हालत थी। ये साधु तो मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा था। अव्वल तो मुझे काले जादू जैसी किसी चीज से कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा था। इस किस्म के सिट्टे के नंबर बताने वाले साधु और सन्यासी तो कभी कभी सड़कों पर भी मिल जाते थे। मैं इसे ऐसा ही कोई साधु समझा था, लेकिन अब जो कुछ मेरी आंखें देख रही थीं वो नाकाबिले बयान था। वो काफी कुव्वतों का मालिक था और इसका मुझे बखूबी अंदाजा हो रहा था। कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाऊं, मैं सोच रहा था। लेकिन जो कुछ इसने मुझसे कहा था और जो सब्ज बाग दिखाए थे, अगर वाकई मेरी कोशिशों से वो मुझे हासिल हो जाए तो कितना लुत्फ आ जाएगा। जिंदगी का रंग ही बदल जाएगा। इस ख्याल के तहत अपने आप को संभाला और चिता का जायजा लेने लगा, जिसने मुर्दे को जलाकर खाक कर दिया था। साधु कहने लगा, अब छोड़ इन बातों को। तूने कहा था कि इन लोगों के आ जाने की वजह से कहीं हमारा काम भंग न हो जाए, सो मैंने तुझे ये बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी महान शक्ति हर वो काम कर सकती है जो मैं चाहूं। सो बालक, अब जो कुछ मैं तुझे बता रहा हूं वो कर, ताकि तू मेरी पनाह में आ जाए। तू मुसलमान का बेटा है ना? हाँ महाराज। तेरे धर्म ने तुझे क्या दिया? मैं समझा नहीं। बस ये समझाना चाहता हूँ कि दीन धर्म ढकोसले होते हैं और मनुष्य बस इनकी लकीर पर चलता रह जाता है। असल धर्म काली शक्ति है जिससे मनुष्य को ताकत हासिल होती है। दीन धर्म बात की बातें करते हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, मगर काली शक्ति वो चीज है जिससे फौरन ही मन की मनोकामना पूरी हो जाती है। तू बता, वो बड़ी या ये? मसूद भैया, मेरी मालूमात बहुत ज्यादा नहीं थी, कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था ऐसी मालूमात से। ये बात इस वक्त मेरे जहन में नहीं आई थी कि शैतान इस तरह तो बहकाता है, इसी तरह तो वो इंसान को मजहब से मुनहरिफ करता है। यही तो शैतानियत है। इंसान इससे बच जाए तो इंसान रहता है, वरना शैतान बन जाता है। और इस वक्त मैं एक शैतान के कब्जे में था मुकम्मल तौर पर। इसकी बातें मेरे दिल में तो नहीं उतर रही थी, लेकिन मैं सोच जरूर रहा था इन बातों पर। इसने कहा, बैठ जा, जैसे हम बैठे हैं वैसे बैठ जा। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। सूरज आसमान के बीचों बीच अटका हुआ था, धूप फैली हुई थी। मैंने साधु को पालती मारकर बैठते हुए देखा। गालबन इस अंदाज से बैठने को आसन रमाना कहते हैं। इसने आसन रमाया, दोनों हाथ घुटनों पर रखे, गर्दन सीधी की, सीना ताना और मुझसे भी ऐसा ही बैठने के लिए कहा। मैंने इसके हुक्म की तामील की थी। वो मेरी आंखों में देखने लगा। बड़ी मकनातीसियत चमक थी इसकी आंखों में। मुझे इनसे शोले उगलते हुए महसूस हो रहे थे।
बदन में बार बार थरथरी फैल जाती थी, लेकिन मैं खुद को संभालने की कोशिशों में था। इसने कहा, बोल। सो जेलम। मैंने अपने मुंह से वही लफ्ज अदा किया। फिर इसने कुछ और ऐसे ही अल्फाज मेरे मुंह से निकलवाए और इसके बाद कहने लगा, सौगंध खा 7 सड़ी हुई लाशों की, 7 पूर्णियों की, राजा अंदर की, उदेना मकंदी की, कि आज से तू मेरे चेलों में शामिल हुआ और जो कुछ मैं कहूँगा इस पर आंखें बंद करके अमल करेगा। मुंह से बोल जो मैं कह रहा हूँ। मैं इसके कहने के मुताबिक दोहराने लगा। इसने 3 बार मुझसे ये अल्फाज कहलवाए और फिर मुस्कुरा कर बोला, इस तरह तो मेरा चेला बन गया। अब मैं तेरे माथे पर तिलक लगाता हूँ। इसने जमीन पर थूका। पीले पीले रंग का ये बदबूदार थूक था। इसने अंगूठा डुबोया और मेरे माथे पर लकीर खींच दी। मुझे अपनी पेशानी जलती हुई महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे किसी ने कोई जलती हुई चीज मेरे माथे से लगा दी हो। वो मुस्कुरा कर बोला, तू रहेगा तो मुसलमानों के भेष में, मगर हो जाएगा शद्दी, न हिंदू न मुसलमान, काली शक्ति का पुजारी, काले इल्म का खादिम। तू हमेशा बेर चित्रों की सेवा करेगा, इन्हीं के कर्मों पर चलेगा, समझा। लोग तुझे मुसलमान समझेंगे पर तू कुछ और ही होगा। मुसलमानों की तरह पूजा पाठ करेगा, नमाजें पढ़ेगा। देखने वाले समझेंगे कि तू मुसलमान है, मगर तू होगा काली शक्ति का सेवक। समझा बालक, तू काली शक्ति का सेवक बन चुका है। अब अपने आप पर मान कर, बहुत सी ताकतें तेरी मुट्ठी में आने वाली हैं। अचानक ही दिल अंदर से उलटने लगा। जो कुछ वो कह रहा था ये तो मुझे कबूल नहीं था। मेरे कानों में तो पैदा होते ही अजान की आवाज पड़ी थी। मैंने तो नाहोशी के आलम में अल्लाह का नाम सुना था। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की जात को धोखा दे दो। नमाज के लिए जाए नमाज खड़ा हूँ और मेरा दिल गंदगी में डूबा हो। अंदर से शदीद तरीन हलचल होने लगी। मैंने भी बसी से इधर उधर देखा और फिर मेरी निगाहें इस पर पड़ गईं। वो मुस्कुरा रहा था, मेरी अंदर की कैफियत से बेखबर अपनी कामयाबी पर। फिर वो मुझसे बोला, इसी तरह बैठ जा, इसी तरह बैठा रहे। मगर महाराज, नहीं बालक, इस समय तक अब तू कुछ नहीं बोलेगा जब तक मैं तुझे बोलने का ना कहूँ। वो अपनी जगह से उठकर एक सिमत चला गया। कुछ फासले पर पहुंचकर इसने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और इन्हें आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारने लगा। फिर मैंने देखा कि जमीन पर एक सफेद रंग की गाय आ खड़ी हुई है, साथ ही कुछ और चीजें भी। पीतल की एक चमकदार गड़वी मेरे करीब रखी हुई थी। इसने गाय के सर पर हाथ फेरा और फिर इसे इसकी कमर तक फेरता चला गया। गाय ने पेशाब कर दिया था। इसने वो गड़वी नीचे रख दी और इसमें गलाजत भरी। फिर वो मुस्कुराता हुआ गड़वी लिए मेरे करीब पहुंच गया। ले अमृत जल, कुछ नहीं है इसके सामने। 1000 अमृत जल मिल जाएंगे तुझे, ले पी जा इसे। दूसरे लम्हे मेरे बदन में जैसे चिंगारियां भर गईं। अचानक ही मेरी पेशानी की लकीर जलने लगी। अचानक ही मेरे पूरे वजूद में गड़गड़ाहट पैदा हो गई। अचानक ही मेरी आंखों से शरारे उबलने लगे। अचानक ही मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने घुराते हुए कहा, क्या बक रहा है तू? ये गाय का पेशाब है, ये अमृत जल है, ये सारी शक्तियों से ज्यादा शक्तिमान है। इसे पीकर तू अमर हो जाएगा, समझा। यहीं से काली शक्ति की इब्तदा होती है। बौले, इसका अपमान कर रहा है तू। सुनो साधु, लानत भेजता हूँ मैं तेरी इस काली शक्ति पर, लानत भेजता हूँ इस काले जादू पर, थूकता हूँ इस दौलत पर जो मुझसे मेरा ईमान छीन ले। सवाल ही नहीं पैदा होता। खबरदार, इसके बाद अगर तुमने इस किस्म की कोई बदतमीजी मुझसे की। मैंने उछल कर इसके हाथ पर लात मारी और पीतल की चमकदार गड़वी उछल कर दूर जा गिरी। वो एकदम खून खार हो गया था। मैंने पेशानी से इसका गलीज थूक भी साफ कर दिया और उछल कर पीछे हट गया। मैंने इससे कहा, नहीं साधु, दुनिया की हर चीज दे सकता हूँ अपने दीन के अलावा। मैं अपने मजहब से किसी भी तरह नहीं हट सकता। मैं अपने धर्म को कभी भी फरेब नहीं दे सकता। क्या है मेरे पास? जिंदगी ही तो गुजारनी है ना। गुजार लूंगा गरीब रहकर, मेहनत मजदूरी करके, सूखे टुकड़े खाकर, लेकिन वो नहीं करूंगा जो तू कह रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इन सोने चांदी के टुकड़ों के एवज तू मुझसे मेरा ईमान छीनना चाहता है? लानत है तेरी शक्ल पर। गलती मेरी ही थी शैतान के बच्चे कि मैं दौलत की वजह से तेरे फ्रेम में आ गया।
अब मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। इसका चेहरा सुर्ख से सुर्ख होता जा रहा था और आंखें खून उगलने लगी थीं। इसने गुर्राए हुए लहजे में कहा, दत्त तेरे की, सारे के सारे ऐसे ही कमीने निकले हो तुम, सारे के सारे ऐसे ही हो। एक वो था जिसने जीवन खत्म कर लिया अपना, आज कुत्तों की तरह सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है। मगर धर्म शक्ति है, धर्म शक्ति, काली शक्ति छोड़कर धर्म शक्ति चाहिए। ठीक है रे, ठीक है, देखूंगा तुम लोग कब तक मुझे शिकस्त देते हो। अरे तुम हो ही कमीने, किसी का एहसान नहीं मानते। मैंने तुझे सूखे टुकड़ों के संसार से निकालकर ऐशो इशरत की दुनिया में लाना चाहा, मगर अब ऐसे नहीं। इस वक्त मुझे कुछ नहीं मालूम था मसूद भैया कि वो ये बकवास किसके लिए कर रहा है। बाद में पता चला कि जिसका तो वो तज़किरा कर रहा है वो तुम हो। ये कैसे पता चला? मैंने पूछा। हालात से। हालात क्या थे? थोड़ी सी कहानी और रह गई है, इससे पता चल जाएगा। हैं? हाँ ठीक है। इकराम चंद लम्हात खामोश रहा, फिर बोला। वो गरजता बरसता रहा, फिर अचानक खामोश हो गया, कुछ सोचने लगा, फिर एकदम हंस पड़ा। वाह रे वाह, वाह रे वाह, तूने एक नया रास्ता दिखाया मुझे। पहले मैंने सोचा था कि तुझे एक नया रूप दूं, ऊपर से मुसलमान अंदर से कुछ और। फिर जब तू इस पापी के सामने आए तो वो आसानी से तुझसे धोखा खा जाए। तेरे हाथों मार दूंगा इसे, मगर ना सही, तू मुसलमान रहे, पक्का मुसलमान। बस मेरा एक काम करना होगा तुझे। मैं अब तुझे समझ चुका हूँ शैतान, कोई काम नहीं करूंगा मैं तेरा, यहाँ रुकूंगा भी नहीं। करेगा करेगा, करना पड़ेगा तुझे। ना रुक, भाग जा। ठीक है, भाग जा। वो खुद एक तरफ चल पड़ा, मैंने भी बस्ती की तरफ रुख किया। खुद पर लानत मलामत कर रहा था, लालच ने अंधा कर दिया, ईमान खोने जा रहा था। थू है ऐसी दौलत पर। मैं बस्ती में दाखिल हो गया, अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन न जाने क्यों सर चकरा रहा था। सब कुछ अजनबी अजनबी लग रहा था, और ये जगह, मेरा घर ही यहाँ मौजूद नहीं था। सब कुछ बदला बदला लग रहा था, न जाने मेरा घर कहाँ था। पागलों की तरह अपना घर ढूंढने लगा। फिर एक आदमी को रोक कर पूछा, भाई साहब ये कौन सा मोहल्ला है? गाछी टोला। यहाँ मेरा घर था। कहाँ? वो सामने, यही जगह है। बराबर में चचा शमशाद रहते थे। कितने साल पहले की बात है, साल नहीं कल, अभी थोड़ी देर पहले। इस घर में रहते हैं पंडित सदा शंकर, बराबर में लाला अमृतनाथ। कोई 20 साल से तो हम देख रहे हैं, कहीं और होगा तुम्हारा घर। वो शख्स मुझे पागल समझकर आगे बढ़ गया। आह, मेरा घर खो गया था, मेरे दोस्त खो गए थे। पूरी चूनापुरी में कोई जानने वाला नहीं था। दीवान लाल के घर गया, वो भी न मिला। इसके घर में कोई और रहता था। खून के आंसू रो दिया मसूद भैया। जूनापुरी में पैदा हुआ था, वहीं पला बड़ा था, मगर कोई जानने वाला नहीं था वहां। बहन भी खो गई थी मेरी। सब कुछ गुम हो गया था। महीना गुजर गया पूरा, हुलिया बदल गया। एक दिन इस जालिम साधु का ख्याल आया, शमशान घाट चल पड़ा। वो वहां मौजूद था, मुझे देखकर मुस्कुराया। आ गए मुक्ति बिया, मेरा घर कहाँ है? मैंने पूछा। हमें क्या मालूम, तुझे मालूम है, तुझे सब कुछ मालूम है जलील। ओहो, अभी तक बिगड़े हुए हो। हम तो समझे थे कि दिमाग ठिकाने आ गया, हमसे समझौता करने आए हो। तूने अपने मकरूह इल्म से मेरा घर गुम कर दिया है। मुझे बता मेरा घर कहाँ है? चलो ठीक है, हमने ऐसा कर दिया है, क्या कर लोगे तुम हमारा? मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैंने गैस के आलम में कहा, और वह हंसने लगा। फिर बोला, ठीक है, पहले तुम हमें जान से मार दो, फिर तुमसे बात करेंगे। मेरी बहन का पता बता दे जालिम, कुछ तो बता दे मुझे। सब कुछ बता देंगे, जो कहोगे करेंगे तुम्हारे लिए, मगर अभी नहीं, इस वक्त जब तुम हमारा काम कर दोगे। क्या काम है तुम्हारा? ऐसे नहीं बताएंगे जब तक तुम मन से तैयार न हो जाओगे, और अब तो तुम्हें समझाना पड़ेगा। ससुरे कुछ गए बिना कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। वो कमीना भी ऐसे ही आया था, घोड़े दौड़ाने, रेस जीतने, सिट्टा जीतने। हींग लगे न फटकड़ी, रंग चोखा आए। सुन रे, तुझे ऐसे सारे काम करने पड़ेंगे जो तेरे धर्म के खिलाफ हों। छोड़ूंगा नहीं। क्या समझता है तू मुझे? भूरिया चरण है मेरा नाम, शंका हूं मैं। तुझे सब कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए, वरना इस बार वो करेंगे हम जो पहले न किया था। वो भी तेरी तरह था,
बिल्कुल तेरी तरह। हमने कहा पीर भागन द्वारे पहुंचा दे, पर धर्म महानता उभर आई। कुत्ता बना दिया ससुरे को हमने भी, यही हशर तेरा होगा। और मसूद भैया इसने इस वक्त मुझे तुम्हारे बारे में तफसील बताई। फिर बोला, पहले हमने सोचा था कि तुझे मुसलमान बनाए रखें और काली शक्ति से मारे, फिर तू मुसलमान बारकाई से मारे, लोहे को लोहा काटे, मगर तूने एक नया रास्ता दिखा दिया हमें। जो काम वो ना कर सका वो तू कर सकता है, क्योंकि तू अमावस की रात को पीरों की तरफ से पैदा हुआ है। देख भूरिया चरण, मेरा पीछा छोड़ दे। कोई भी मुसलमान अगर इसके दिल में खुदा का खौफ है तो ऐसा गलीज काम नहीं करेगा। काला जादू कुफर है, हम इसे नफरत की नजर से देखते हैं। किसी और से अपना काम करा ले, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। ए चल पाजी, तू हमारे काम नहीं करेगा तो हमें क्या जरूरत पड़ी है तेरे काम आने की। जा दफा हो जा यहाँ से। मुझे मेरा घर बता दे भूरिया चरण, वरना मैं तुझे मार डालूंगा, पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा तुझे। मैंने जिच होकर रोते हुए कहा और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इस पर खींच मारा, मगर पत्थर इसके बदन से गुजर कर दूर जा गिरा। फिर जितने पत्थर आस पास पड़े थे मैं उठा उठा कर इसे मारने लगा, मगर सारे पत्थर इसमें से गुजरते गए और वो हंसता रहा। अब हमारा खेल देख, वो बोला। ये है तेरा घर, है ना? इसने कहा और मंजर बदल गया। मैंने अपना घर देखा, अपनी बहन को देखा, वो घर के सहन में बैठी हुई थी, और ये रहे हम। इसने कहा। मैंने भूरे चरण को देखा जो अचानक मेरी बहन के सामने पहुंचा था, और वो इसे देखकर दहशत से खड़ी हो गई थी। फिर मैंने भूरे चरण को, मैंने मसूद भैया, मैंने देखा कि इसने मेरी बहन को दबोच कर इसका मुंह खोला और इसकी जुबान छुरी से काट दी। इसने मुज़ाहमत की तो इसने छुरी इसके हाथों पर मार दी। इसके हाथों की उंगलियां कट गईं। मेरी बहन के मुंह से इकराम फूट फूट कर रोने लगा, और अचानक मेरे जहन में छनाका सा हुआ। कटी हुई उंगलियां, कटी हुई जबान। मैं ऐसी एक शख्सियत का शनासा था। सिर्फ शनासा ही नहीं था, बल्कि जिंदगी से नफरत करने के बावजूद, कायनात की हर खुशी से दूर होने के बावजूद, वो मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई थी। वो हर सांस के साथ मेरे दिल में खसकती थी। माँ बाप, बहन भाई से जुदाई ही मेरे लिए क्या कम थी कि वो मेरी जिंदगी में एक और दुख बन गई थी। मुझे मुतनब्बह किया गया था, मुझे इसकी तरफ बढ़ने से रोका गया था, मुझे एहसास दिलाया गया था कि खुद को संभालो, और मैंने सीने पर पत्थर रखा था। लेकिन मुश्किल लग रहा था, बड़ा मुश्किल लग रहा था। इकराम के मुंह से ये सुनकर जब्त के बंधन टूट गए थे।